आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में मचा घमासान। परिवार और पार्टी छोड़ने पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य बोली, पार्टी की हार पर सवाल पूछने पर आपको चप्पल से मारा जाएगा। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले बोली रोहिणी, मेरा कोई परिवार नहीं है। संजय यादव, रमीज और तेजस्वी ने ही मुझे परिवार से निकाला। रोहिणी ने कहा, चाणक्य बनने वालों से पूछा जाएगा सवाल, लेकिन उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सारी दुनिया सवाल कर रही कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी ने कहा, संजय और रमीज का नाम लेने पर आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को की दोपहर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार छोड़ने की भी बात कही थी। रोहिणी आचार्य के बगावती तेवर पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज का पीएम ने पहले ही कहा था, चुनाव नतीजों के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। रोहिणी के फैसले पर बोले बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, एक दो लोगों की वजह से लालू परिवार टूट रहा है। रोहिणी के फैसले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, आरजेडी बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव के परिवार का मामला बताया, बोले एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी और पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर उठाया सवाल, कहा 202 सीट हमें हजम नहीं हो रही। बेंगलुरु में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी से हमें सीखना होगा, यूपी चुनाव में भी हमें डबल सेंचुरी का टारगेट फिक्स करना है। अखिलेश को बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने दिया जवाब, का पराजय को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव बोले, चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव में एनडीए जीता है। सीपीआईएम लीडर वृंदा करात का निशाना, कहा बिहार चुनाव अगर फ्यूचर इलेक्शन का एग्जाम्पल है तो चुनाव आयोग का नाम भारतीय जनता पार्टी कमीशन रख देना चाहिए। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, बिहार चुनाव में जीत पर हुआ भव्य स्वागत, गमछा हिलाकर नेता और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सूरत एयरपोर्ट पर आयोजित प्रोग्राम में बोले पीएम, बिहार में नया MY समीकरण, महिला और युवाओं ने भविष्य की राजनीति की नींव मजबूत की। पीएम मोदी बोले, सूरत में रहने वाले बिहारी भाइयों से नहीं मिलता तो गुजरात की यात्रा अधूरी रहती। बिहार के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया को राजनीति सिखा सकते हैं, पीएम मोदी का बयान। सूरत में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनी, मुझे कांग्रेस के एक और विभाजन की आशंका है। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बढ़ी, दिल्ली में अमित शाह से मिले जेडीयू नेता संजय झा, करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। जेपी नड्डा और ललन सिंह की भी अमित शाह के साथ मीटिंग, 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े, चुनाव नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर बातचीत हुई। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, वो सीएम थे और रहेंगे। चिराग पासवान ने फिर से नीतीश को सीएम बनाने की पैरवी की, बोले नीतीश कुमार को ही फिर से सीएम बनना चाहिए। चिराग पासवान बोले, हमने कड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा है, जनता ने मेहनत का फल दिया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया, हम चाहते हैं कि वही सीएम बने। जेडीयू नेता लेसी सिंह बोली, हमारी जीत जनता की जीत है, हम चाहते हैं नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएं। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव बोले, बिहार अंधकार से प्रकाश में आया, उसी पर बिहार की जनता ने मोहर लगाई है। बिहार में एनडीए की जीत पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, पीएम को पता है जनता से कैसे कम्युनिकेट करना है। चंद्रबाबू नायडू ने बिहार चुनाव में जीत का क्रेडिट पीएम को दिया, कहा उनकी नीतियों पर जनता ने भरोसा किया। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता विजय सिन्हा का अटैक, कहा उन्हें भारत के संविधान में भरोसा नहीं है। बिहार चुनाव नतीजों पर आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, पार्टी की आगे की रणनीति पर का कर सकते हैं ऐलान। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, कांग्रेस और आरजेडी को आकलन करने की जरूरत है कि उनके कैंपेन में क्या कमियां रह गई। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, बोली मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हम इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा, बड़ी जीत हुई है, जनता का आभार। नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है। बिहार चुनाव में कुछ टीएमसी नेताओं के वोट चोरी के आरोप पर बोले सुकांत मजूमदार, टीएमसी 2026 के चुनाव के बाद भी ये बात कहेगी क्योंकि वो हार जाएगी। सुकांत मजूमदार ने निशाना साधते हुए कहा, जब भी विपक्षी दल हारते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का दावा, बंगाल में फिर टीएमसी जीतेगी, फिर मोदी ये बात समझ भी जाए। बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी वर्कर से मारपीट का मामला, लॉकेट चटर्जी बोली, बिहार के नतीजों से टीएमसी डर गई है। तमिलनाडु बीजेपी के नेता के अन्नामलाई बोले, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीजेपी ने निकाली विजय रैली, नगरोटा उपचुनाव और बिहार में जीत का मनाया जश्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों के वजह से 6 साल के लिए सस्पेंड किए गए।
आरके सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कहा सस्पेंड करने की वजह नहीं बताई गई, मैंने जो कहा वो पार्टी हित में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बेहतर रिश्ते बनाने की वकालत की, कहा ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं मिला। दिल्ली में राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व से मिले कर्नाटक के मुख्यमंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर, कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार को मिली मंजूरी। सोमवार को फिर दिल्ली जाएंगे सीएम सिद्धरमैया, कैबिनेट विस्तार पर पार्टी अध्यक्ष और संगठन महासचिव से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे पर तेलंगाना कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक नवीन यादव, खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। जुबली हिल्स उपचुनाव में जीते हैं नवीन। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके के बंगाई के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद किया है। आतंकियों ने आईईडी को जंगल में छिपाकर रखा था। सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। राजौरी में सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट पर हैं, जगह जगह चेकिंग की जा रही है। नार्को टेरर से जुड़े 2 लोग जम्मू में गिरफ्तार, एसएसपी जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। नौगाम के उजाला अस्पताल पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में डॉक्टर मोहम्मद नबी और एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता हुआ दिखाई दिया। उमर के बारे में खुलासा, ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नू की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था कमरे का मकान। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर स्थित एक महिला के मकान में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर किराए के उसी कमरे से अपनी i20 कार लेकर निकला, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में केस दर्ज हुआ। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किले की सड़क, धमाके की वजह से सड़क पर कई जगहों पर कोई गड्ढा नहीं है। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 लाल किले मेट्रो स्टेशन के खोल दिए गए। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए विस्फोट के बाद करोल बाग बाजार में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। मार्केट एसोसिएशन के साथ भी पुलिस ने बैठक की, कई हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर वाराणसी, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आतंकियों के निशाने पर वाराणसी भी था। टेरर मॉड्यूल को लेकर लखीमपुर में गुजरात एटीएस की रेड, आतंकी सुहेल के परिवार से पूछताछ। कुछ दिन पहले गुजरात से पकड़ा गया सुहेल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिनों की यात्रा का आज होगा समापन। यात्रा का समापन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होगा। बाबा बागेश्वर, देश का हिंदू एकजुट होगा तो देश एकजुट होगा और देश का संविधान बचेगा। हम चाहते हैं कि ब्रज की धरती मांस मंदिरा से मुक्त हो जाए। गुजरात में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह आयोजित हुई, पीएम मोदी हुए शामिल। 9,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। गुजरात के आदिवासी समाज को बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा, पीएम मोदी ने 14 आदिवासी जिलों के लिए 250 बसों को हरी झंडी दिखाई। पीएम बोले, आदिवासी कल्याण बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता। आज हम सरकारी योजना का फायदा आदिवासी समाज को दे रहे हैं। गुजरात के नर्मदा में पीएम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सीआईडी के सामने पेश हुआ एक्टर राणा दग्गुबाती, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के प्रमोशन के मामले में पूछताछ हुई। यूपी के हिंदुवादी नेताओं को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा की समीक्षा में जुटी पुलिस। 4 नेताओं की आतंकियों की हिट लिस्ट में होने के इनपुट है। नागपुर एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू होगा, सीएम फडणवीस बोले, सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान खान को सिर कलम करने की धमकी मिली। दोनों ने आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत किया था। नासिक में संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद हड़कंप, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। जांच में बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक बैग में जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी चीजें थी। पुलिस ने लोगों से अपील की, कोई भी अफवाह न फैलाए, कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं। भुवनेश्वर में अवैध हथियारों के नेटवर्क का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़े पैमाने पर पिस्टल बरामद की है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गोलियों के तड़तड़ाहट से गूंजा दिल्ली का पंजाबी बाग। एक सिरफिरे आशिक ने एक लड़की को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। लड़की की मौत, लड़का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में शरारती तत्वों की करतूत, 2 मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा, गांव वालों ने किया प्रदर्शन। नाराज गांव वालों से मिला प्रशासन, मूर्ति लगवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। उत्तराखंड के हरिद्वार के लक्सर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर बनी मजार को हटाया गया। पंजाब के अमृतसर पुलिस को मिली कामयाबी, एक हथियार तस्कर पकड़ा गया, 9 पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मुंबई के भायखला में कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, 2 मजदूरों की मौत, 3 लोग जख्मी।
कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की हालत खराब है। दूसरी पारी में 93 रनों पर 7 खिलाड़ी लौटे पवेलियन। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 63 रनों की बढ़त ली। तीसरे दिन निकल सकता है मैच का नतीजा। कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन विकेटों का पतझड़ जारी रहा। एक दिन में गिरे 16 विकेट, 9 विकेट टीम इंडिया और 7 विकेट दक्षिण अफ्रीका के गिरे। तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पारी को जल्दी समेटने पर होगा टीम इंडिया का फोकस। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा 29 और कार्बिन बॉश 1 रन बनाकर क्रीज पर है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। बावुमा के अलावा मार्को जॉनसन ने 13 रन बनाए। रिकल्टन और मुल्डर ने 11 रन की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। कुलदीप यादव को 2 और अक्षर को 1 विकेट मिला। टीम इंडिया की पारी दूसरे दिन 189 रन पर सिमट गई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 29 रन जोड़े। जडेजा और ऋषभ पंत ने 27 रन जोड़े। साउथ अफ्रीका की तरफ से सिमोन हार्मर ने 4 विकेट लिए। मार्को जॉनसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश को 1-1 विकेट मिला। शुभमन गिल की गर्दन में अकड़न और दर्द से जुड़ा बड़ा अपडेट आया। बीसीसीआई ने जारी किया बयान। मेडिकल टीम की निगरानी में है शुभमन। बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में दर्द उठा था। पहली पारी में 3 गेंद खेल पाए।